हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक स्टर्म एकेडमी। और आज की वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म है फंसेगा ही, शॉर्ट वाला जो आपका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। और इंपॉर्टेंट देखिए इस वीडियो में तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो उसको पूरा देखिएगा। और मेरी तरफ से एक आप लोग को राय रहेगी कि वीडियो शुरू करने से पहले कि जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, पहले तो आपने माइंड में एक लैब बना लीजिए, प्रयोगशाला बना लीजिए। अब उसके अंदर क्या क्या होगा वो इस पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे और वैसी वैसी आप लोग इमेज बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज बना के, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग को याद नहीं करना है बल्कि समझना है कि क्या क्या हमारे प्रयोगशाला में होता है, क्या होना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है छात्रों के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया वो है, एक अच्छी प्रयोगशाला से छात्रों को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। सेकंड है, साथ ही प्रयोगशाला संचालन करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और थर्ड है, और उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जब प्रयोगशाला में जाते हैं तो काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और क्या क्या लाभ होते हैं वो बात का है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला के लाभ, कौन कौन से लाभ होते हैं। तो एक अच्छे विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती हैं, इससे छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। कौन कौन से लाभ हैं, अब ये आप लोग माइंड में नोट करते रहिएगा। ठीक है, वैसे तो कॉपी में सबके पास ही लिखा होगा, बट कैसे क्या देखिए जो जितनी ज्यादा मतलब कि इमेज बनाएगा अपने माइंड में, मतलब कि एक सोचेगा। ठीक है, जितना आप लोग सोचेंगे उतना ज्यादा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने से देखिए आप लोगों को लिखना है तो कितना याद कर लेंगे और कितना कर लेंगे, जब तक आपके माइंड में नहीं होगा वो चीज तो आप लोग लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यवहारिक शिक्षा। तो प्रयोगशाला की स्थापना से छात्रों को पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ कौन सा लाभ मिलता है, वैवाहिक एवं से वास्तविक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो पुस्तकीय ज्ञान के बाद पुस्तकीय हो गया, सैद्धांतिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ क्या करते हैं, व्यवहारिक एवं वास्तविक शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हमारे। फिर इसके बाद रोचकता। ठीक है, प्रयोगशाला में छात्र विभिन्न कार्य स्वयं करते हैं, इससे अधिगम अध्यापन में रोचकता आती है। ठीक है, तो देखिए प्रयोगशाला में क्या है, टीचर ने बता दिया, अब उसके बाद हम लोग को खुद करना पड़ता है। खुद करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यू सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का हाई होगा। और फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट को देखेंगे, करके सीखना। खुद ही करते हैं, टीचर से दे देगा, एक बार बता देगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खुद से करते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में छात्र विभिन्न प्रयोग स्वयं अपने हाथों से करता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। छात्र जिस ज्ञान को स्वयं करके सीखता है वह अधिक स्थायी होता है। समझ में आया? वही मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बार आप लोगों को एक इमेज बनाना है। ठीक है, सुनने के साथ साथ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं सुनते रहिए, उसके साथ साथ अपने माइंड में इमेज बनाते रहिए। ठीक है, पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, बट इमेज अगर आपके माइंड में एक बार बन गई तो उसके बाद आप लोग अपना नोट मतलब कि जब लिखेंगे तो वो ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक है, आप देखिए अभी हम लोगों ने क्या पहले देखा कि देखिए ग्रुप में जाते हैं तो व्यवहारिक हमारी शिक्षा हो जाएगी, रोचकता हो जाएगी कि हम लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे उस चीज को। देखिए पहले रोचकता होगी, रोचकता के बाद हम लोग क्या है, करके सीखेंगे, फिर करके सीखेंगे क्या होगा, जब कुछ करेंगे तो हमारी क्या होगी, नई शिक्षा मिलेगी हम लोग को। ठीक है, तो नवीन शिक्षा, तो प्रयोगशाला से छात्रों को ऐसी क्षेत्रों की शिक्षा प्राप्त होती है जो सामान्यतः अन्य साधनों से संभव नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को नई शिक्षा मिल गई तो क्या करेंगे, प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो इस पे क्या हो जाएगा, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रयोगशाला का प्रयोग वांछित है, जैसे डाल्टन योजना, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, प्रोजेक्ट योजना, प्रयोगशाला पद्धति आदि। ठीक है, तो देखिए नवीन शिक्षा ली, अब उसके बाद प्रयोग प्रगतिशील में हुए, फिर इसके बाद व्यक्तित्व गुण। ठीक है, व्यक्तित्व का जो गुण है उस पर आप देखेंगे कि प्रयोगशाला में कार्य करने से छात्रों में अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शक्ति, धैर्य, तर्क शक्ति, निष्कर्ष निरूपण, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता का सहज का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए प्रयोगशाला में आप लोग गए
तो कौन कौन सा विकास होगा? एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब साइंस की लैब होगी तो साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आप लोग को सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब जब खुद करेंगे तो उस पर क्या होगा, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी और जो आपका हौसला है, धैर्य शक्ति है वो बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि जब कोई रिजल्ट निकलेगा तो उस पर एक खुशी मिलती है, ठीक है, वो भी आप लोग को मिलेगा कि फिर आप लोग क्या है और एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है योजनाबद्ध कार्य। प्रयोगशाला में छात्र किसी कार्य को सुनियोजित तथा व्यवस्थित रूप से करके सीख जाता है, ठीक है। अब देखिए साइंस वाली लैब में क्या केमिकल्स होते हैं, तो अगर वो कुछ गलत केमिकल्स यूज कर लेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। बट वो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही टीचर बता देता है कि आप लोग को इसको टच नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा वही आप लोगों को करना है, प्लस उसी से रिलेटेड आपको अपना कुछ करना है, ठीक है। फिर इसके बाद है बचत। तो प्रयोगशाला एक कमरे में होती है, सारा सामान वहीं रहता है, इसलिए इससे समय व श्रम की बचत होती है, ठीक है, ये तो पता ही है सबको। फिर है प्रेरणा तथा रुचि। तो यहाँ छात्र जो भी कार्य करता है वह स्थूल रूप से स्थायी होता है, दिखाई देता है, और इससे छात्र में एक अहम भाव तथा आत्मविश्वास जागृत होता है, यह कार्य मैंने किया है, ठीक है। तो आप लोग को ये खुद ही समझ में आ गया है क्योंकि ये आप लोगों ने काफी कुछ करा हुआ है, ठीक है। जब कोई भी इस पे हम लोग लैब में जाके कुछ ना कुछ नया करते हैं और वो हो जाता है तो हाँ ये मैंने किया है, तो थोड़ा सा हौसला हम लोग का बढ़ता है, ठीक है। फिर 10th पॉइंट में दिया गया कौशलों का विकास। तो प्रयोगशाला में छात्रों में अनेक उपयोगी कौशलों का विकास करती है। छात्रों की सभी ज्ञानेंद्रियां प्रयोगशाला में लिप्त होती हैं। छात्र स्वयं अपने हाथों से कार्य करते हैं और आंखों से देखते हैं तथा अन्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। उनमें कई प्रकार के कौशलों का सहज ही विकास होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि एक इम्पॉर्टेंट है काफी कि प्रयोगशाला के लाभ, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग हेडिंग देख लेते हैं कि पहला सबसे क्या है, व्यवहारिक शिक्षा है। व्यवहारिक शिक्षा लेंगे, फिर रोचकता आएगी, रोचकता के बाद हम लोग करके सीखेंगे तो हमारा क्या होगा, नवीन शिक्षा आएगा। फिर नवीन शिक्षा में क्या होगा, फिर हम लोग प्रगतिशील शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग व्यक्तिगत गुण का यूज करेंगे। फिर है योजनाबद्ध कार्य करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बचत करना स्टार्ट कर देंगे। बचत करेंगे तो उसमें प्रेरणा तथा रुचि होगी। रुचि ये खत्म होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जब रुचि किसी चीज में होगी तो हम लोग का क्या होगा, कौशलों का विकास होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला संचालन में सावधानियां, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये वहां पे लिखा भी होता है कि इसका यूज टीचर से पूछकर ही करें, ठीक है। तो इस पे क्या दिया गया, प्रयोगशाला का संचालन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अब इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि ये आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आपको लोग को आती हैं। तो प्रयोगशाला में पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, सबको पता है। फिर इसके बाद उच्च वोल्टेज वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग शिक्षक की अनुमति लेकर करना चाहिए, ठीक है, ये भी बता दिया। फिर इसके बाद प्रयोगशाला में शिक्षक के अनुसार कार्य करना चाहिए, पता है, तीनों ऊपर के पॉइंट आप लोग को पता है। फिर इसके बाद प्रयोगशाला के श्याम पट पर लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो कि ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के। फिर ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी भी कुछ अनहोनी भी हो सकती है। फिर दिया गया है प्रयोगशाला के उपकरण दूसरे स्थान पर नहीं ले जाने चाहिए, जिस स्थान पे उसका मतलब जो भी उसकी प्लेस है वहां पे उसको रखना चाहिए यूज करने के बाद। फिर इसके बाद दिया गया है प्रदर्शन मेज पर रखी सामग्री को छूना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद प्राथमिक उपचार बॉक्स एवं अग्नि शमन के स्थान पर पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है प्रयोगशाला में प्रयोग करने से पूर्व उसका भली प्रकार अध्ययन कर लेना चाहिए। फिर प्रयोगशाला में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। और फिर इसके बाद दिया गया प्रयोगशाला में हुई किसी भी दुर्घटना को तुरंत शिक्षक को बताना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप लोग उसको टीचर्स को तुरंत बताएं। फिर एप्रन का प्रयोग अवश्य करें, इससे आपके कपड़े सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि हम लोग प्रयोगशाला में गए हैं। फिर ये देखिए उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर ही प्रयोगशाला में प्रयोग करने चाहिए। कभी भी प्रयोगशाला में हंसी मजाक में दूसरे बच्चों पर कोई रसायन नहीं डालना चाहिए। ये क्रिया
किसी दूसरे के लिए घातक हो सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे यहाँ पे सीख भी जाते हैं काफ़ी चीज़ें और ज़्यादातर तो फॉलो कर लेते हैं, बट कुछ शैतान बच्चे तो जानते ही हैं और क्लास में भी काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है विद्यालय में प्रयोगशाला के महत्व और लाभ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या महत्व होता है प्रयोगशाला का और क्या इम्पोर्टेंस है कि इससे क्या होगा, ठीक है, बच्चों के लिए, तो वो देखेंगे इस पर। तो इसमें दिया गया है विद्यालयों में प्रयोगशाला का अपना स्थान होता है। ठीक है, एक अलग रूम होता है इसका। आधुनिक युग में शिक्षा का अधिक व्यवहारिक तथा जीवन से संबंधित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा तथा शिक्षण के जगत में एक नारा चला है, करके सीखना। ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला में जाके खुद से करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, करके सीखना। और करके सीखने के लिए भी प्रयोगशालाओं तथा उनमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा साज सज्जाओं का होना अनिवार्य है। इन प्रयोगशाला के विभिन्न से प्रकार के प्रयोग करके बालक न केवल करके सीखते हैं, अपितु वे तत्वों का व्यवहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में तो प्रयोगशालाओं का इतना व्यापक एवं प्रचुर प्रयोग होने लगा है कि प्रगतिशील विद्यालय तो न केवल भौतिक विज्ञानों का ही अपितु सामाजिक एवं भाषा विज्ञानों का शिक्षण भी प्रयोगशालाओं के माध्यम से करते हैं। ठीक है, फिर इस पे दिया गया, इसीलिए आज के साधन संपन्न एवं प्रगतिशील विचारों वाले विद्यालय न केवल भौतिक विज्ञानों के अपितु सामाजिक विज्ञानों के लिए भी उपयुक्त प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो देखिए साइंस के साथ साथ सोशल साइंस का भी अब कुछ अच्छे जो विद्यालय होते हैं वहां पे हैं। फिर इसके बाद दिया गया, आप देखिए इस पे जो प्रयोगशाला का स्थापना के सिद्धांत हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इस पे दिया गया है, विद्यालयों में भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की व्यवस्था एवं स्थानों के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि पहले तो हम लोग क्या है कि लैब वैब सब लोग ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, सब लोगों ने देखा भी है, बट क्या क्या रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उच्च माध्यमिक स्तर तक प्रयास सभी भौतिक विज्ञानों के लिए एक प्रयोगशाला हो। ठीक है, फिर इस पे दिया गया, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक संपूर्ण प्रकृति तथा आसपास के पर्यावरण को प्रयोगशाला के रूप में अपनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रयोगशाला होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद दिया गया, माध्यमिक स्तर पर सभी भौतिक विज्ञानों के लिए पृथक पृथक प्रयोगशालाएं जो हैं स्थापित की जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, प्रयोगशाला के लिए जो कक्ष निर्मित किए जाएं या चुने जाएं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं। अब देखिए कहाँ किस क्लास तक की होना चाहिए, उच्च माध्यमिक स्तर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, इस पे बताया गया कि कहाँ पे प्रयोगशाला होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अब जो प्रयोगशाला होती है उस कक्ष में क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला का जो कक्ष है एक सामान्य कक्ष से बड़ा होना चाहिए। जो हम लोग की क्लासरूम होता है उससे देखा होगा कि उससे थोड़ा सा बड़ा होता है प्रयोगशाला, जिसमें कि सारे ना तो उस पर चेयर आपको मिलेगी क्योंकि वहाँ पे खड़े होकर टीचर्स को छोड़ के बाकी आपको खड़े होकर ही सारा काम करना पड़ेगा, और प्रयोगशाला में समतंश की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्य कक्ष के साथ संलग्न दो छोटे छोटे कक्ष भी हों जिनमें से एक भंडारण के रूप में तथा दूसरे प्रभारी के कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जाए, और प्रयोग कक्षा में पानी की अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, तो जो प्रयोगशाला होती है वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हो सके तो वैसे तो एक तो कंपलसरी है कि एक तो होना ही चाहिए वहाँ पे टैप, और वैसे दो तीन, वैसे मतलब दो तो होने चाहिए एक के साथ। अगर एक जैसे कि छोटे जो लैब होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल है तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि अलग अलग टैब भी यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी टैब लगे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, प्रत्येक प्रयोगशाला का विषय संबंधित अध्यापक प्रभारी हो। प्रभारी अध्यापक के अलावा कुछ सहायक भी हो। ठीक है, बड़े स्कूलों में आपको मिल जाएंगे ये सब।
और फिर सभी प्रयोग प्रभारी अध्यापक की देखरेख में ही संपन्न किए जाएं और प्रभारी अध्यापक तथा छात्र एप्रिन पहन के प्रयोगशाला में कार्य करें, अतः पर्याप्त मात्रा में एप्रिन भी होने चाहिए। फिर इसके बाद दिया गया सामाजिक विज्ञानों की प्रयोगशाला से संबंधित विषय के लिए उपयोगी सभी साहित्य तथा उपकरण होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। और इसके बाद हम लोग को देखेंगे प्रयोगशाला के लाभ कि क्या क्या हम लोग को लाभ मिलता है। तो एक अच्छे विद्यालय में प्रयोगशालाएं होती हैं, इससे छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने अभी देख भी लिया है, नवीन शिक्षा, तो ये वाला हम लोग छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस पे क्या, व्यवहारिक शिक्षा रोचक लाना है, करके सीखना है, योजनाबद्ध कार्य, नवीन शिक्षा, प्रगतिशील, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा जो कि आपके दिमाग में चढ़ जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा बहुत उसको अच्छे से लिखना, इस वीडियो के माध्यम से आपको लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।